नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ली निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। अंडर 18 कबड्डी चैंपियनशिप में 8 जोन के खिलाड़ी पहुंची रीवा। राज्य शूटिंग एकेडमी में प्रवेश के लिए रीवा में हुआ सिलेक्शन ट्रायल। रीवा जिले में जर्जर स्कूल भवनों और कक्षों को 7 दिन में गिराने के निर्देश। संभागीय आईटीआई रीवा में प्लेसमेंट ड्राइव 27 जून को। रेवांचल एक्सप्रेस में पकड़ा गया फर्जी टीटी। रीवा के कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दमान की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। एपीएसयू रीवा में किया गया सामूहिक योगाभ्यास। सतना में करंट से पिता पुत्री की मौत। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी ने लिया विकराल रूप। मैहर जिले के रामनगर में 2 गुटों में विवाद। सिंगरौली में मुर्गियों से भरा ट्रक पलटा, चालक की मौत। एमपी के विंध्य क्षेत्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में 11वें विश्व योग दिवस पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, आईजी गौरव राजपूत, संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि योग और प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं से आत्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिलना गौरव की बात है। योग जीवन को निरोग, संतुलित और सकारात्मक बनाने का माध्यम है। कलेक्टर ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रीवा नगर निगम में विवेकानंद पार्क और अटल पार्क सिविल लाइन में विशेष योगाभ्यास हुआ। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों, आयुष विभाग की संस्थाओं और स्वास्थ्य केंद्रों में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सभी स्थलों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के योग दिवस उद्बोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। ऐसे समय में दुनिया में भाईचारा और शांति का पाठ पढ़ाने का दायित्व जो है वो भारत का है। इसलिए जरूरी है कि जब भारत विकसित होने जा रहा है तो भारत का हर नागरिक स्वस्थ भी रहे। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अस्पताल, दवाइयों से काम नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा बीमारी का रोकथाम है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए योग करना है। और योग जो ये सिंबॉलिक रूप से 21 जून को हम लोग मनाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आज मनाए और फिर कल भूल गए। इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जब हम इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो इसमें बहुत आनंद आने लगेगा। और जब आनंद आएगा तो फिर कोई बीमारी हमारे शरीर में आने के पहले ही रुक जाएगी। और जब बीमारी रुकेगी तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। चाहे वो अपने परिवार का काम हो, चाहे अपने समाज का काम हो, चाहे प्रदेश देश का अपने विभागों का काम है। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें ही यदि हम सबसे बेहतर काम करें तो दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा, समाज हमको प्रतिष्ठा देता है, हमारी इज्जत करता है। हमें लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम लोगों को 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन लोग हमको हजारों आंखों से देखते हैं। इसलिए अच्छा काम करने वाला कभी भी समाज की नज़र से ओझल नहीं होता है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को सर्किट हाउस के नवीन भवन में आयोजित बैठक रीवा बाईपास के 6 लेन निर्माण तथा बेला से सिलपरा रिंग रोड के निर्माण की समीक्षा की। इस दौरान सड़कों का निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में प्रवेश के लिए सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और शूटिंग खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल में कुल 100 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें 65 बालक और 35 बालिकाएं शामिल रहीं। खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनकी ऊंचाई, वजन, उम्र के साथ साथ मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और धैर्य जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर किया गया। उन्होंने राइफल, पिस्टल और शॉटगन चलाकर अपने निशाने का सटीक प्रदर्शन किया। संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी M.K. धौलपुरी ने बताया कि 10 युवक युवतियों का 7 से 8 जुलाई तक टीटी नगर स्टेडियम भोपाल के शूटिंग एकेडमी विलसन खेड़ी रेंज में 2 दिन का फाइनल ट्रायल किया जाएगा। रीवा जिले के सिरमौर में अंडर 18 बालिका मध्य प्रदेश राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज प्रदेश भर से आई 8 टीमों द्वारा मार्च पास्ट से किया गया, जिसमें रीवा, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व नर्मदापुरम जोन ने भाग लिया। इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 15 से 18 वर्ष के खिलाड़ी शामिल किए गए। आयोजन के कार्यक्रम संयोजक अभिसार पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की 8 जोन से आए प्रतिभागियों से हर जोन की 2-2 टीमें मिलाकर कुल 16 टीमें इस कबड्डी टूर्नामेंट में शामिल हैं, जिसके बीच मुकाबला होगा। आयोजन के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने सभी खिलाड़ियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उत्साहवर्धन किया। आयोजन में कार्यक्रम के अध्यक्ष संदीप सिंह, SDM सिरमौर सहित स्थानीय गणमान्य जन व बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला शिक्षा अधिकारी DPC सभी BEO और BRC को स्कूल भवनों के संबंध में 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जर्जर भवन या कक्ष में कक्षाएं संचालित ना की जाएं। कलेक्टर ने जिले के चिन्हित 71 जर्जर पाठशालाओं भवनों को तत्काल वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित कर कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इन रिक्त जर्जर भवनों और कक्षाओं को 7 दिन के भीतर ध्वस्त करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। सभी SDM को भी अपने अपने अनुभाग में जर्जर पाठशाला के भवनों और कक्षाओं को ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी BEO और BRC को निर्देशों का पालन कर 7 दिनों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। संभागीय ITI रीवा में 27 जून को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। इसमें निजी संस्था मेलोन लैबोरेटरीज लिमिटेड पीथमपुर के लिए ITI के वर्ष 2024 और 2025 के प्रशिक्षणार्थियों में से अप्रेंटिसशिप के लिए चयन किया जाएगा। इस संबंध में प्राचार्य SN मिश्र ने बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को अवसर दिया जाएगा। इसलिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पात्र उम्मीदवार अपने शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड तथा अन्य अभिलेखों एवं पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ 27 जून को संभागीय ITI में उपस्थित हो सकते हैं। रीवा जिले से चलकर भोपाल जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में एक फर्जी TT को यात्रियों ने ट्रेन की जनरल बोगी में अवैध वसूली करते हुए पकड़ा। कटनी GRPF के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात रेवांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी में कटनी से एक युवक चढ़ा, जिसने फर्जी ID कार्ड दिखाते हुए अपने को TT बताया और यात्रियों को टिकट चेक करने लगा। इस दौरान युवक नशे की हालत में था और लोगों से टिकट न होने के एवज में पैसे वसूल रहा था, जिस पर संदेह होने पर यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और युवक से पूछताछ शुरू कर दी तो वो घबरा गया। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद GRP के कर्मचारियों को बुलाकर युवक को उनके सुपुर्द कर दिया गया।
रीवा में आरटीआई कार्यकर्ता पर शिकायत वापस लेने और वरिष्ठ अधिकारियों पर लेन-देन का आरोप लगाने वाले वायरल वीडियो के मामले में निलंबित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग का क्रमांक 1 रीवा टीपी गुरद्वान की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। कार्यपालन यंत्री टीपी गुरद्वान ने 17 जून को हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर कर कमिश्नर रीवा के निलंबन आदेश को निरस्त करने की अपील की थी, जिस पर 20 जून को अर्जेंट हियरिंग के दौरान जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस भट्टी ने कहा कि जब आपके पास मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण और अपील 1966 के तहत निलंबन के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था उपलब्ध है तो आप पहले वहां अपील करें। इस प्रकार आदेश देते हुए याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने आगे लेख किया है कि गुरद्वान इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करें, जिस पर अपीलीय अधिकारी कार्यपालन यंत्री की याचिका पर 60 दिवस के भीतर निर्णय लें। बता दें कि फर्जी डिग्री की जांच के मामले में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी टीपी गुरद्वान पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है, जिस पर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा कार्यवाही का प्रस्ताव पहले ही प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष मंत्रालय भेजा जा चुका है। उधर एक अन्य शिकायत पर भी गुरद्वान के विरुद्ध जांच प्रक्रिया अधीन है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन विश्वविद्यालय स्टेडियम योग एवं चेतना केंद्र में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हरिनारायण उपस्थित रहे। अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुड़रिया ने की। इस दौरान कुलगुरु ने कहा कि सांस का संबंध सीधे मन के साथ है, अतः श्वास की साधना भी हम योग के साथ कर सकते हैं और बताया कि योग विभिन्न परंपराओं में विभाजित है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, जिनके माध्यम से हम शरीर की साधना तो करते ही हैं, प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करके ईश्वरीय तत्वों के साथ में विलीन होने की क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योग संगम कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के आचार्य, अतिथि विद्वान, अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने योग का अभ्यास किया। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम पाल में करंट लगी फेसिंग तार की चपेट में आने से पिता और पुत्री की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय बालिका शिवानी साकेत को करंट लगने पर उसके पिता रामचरण साकेत बचाने पहुंचे, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान बचाने पहुंची 65 वर्षीय दादी रामदुलारी साकेत को ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए अलग कर लिया, जिससे उनकी जान बच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। सतना जिले के चित्रकूट में दर्शनीय स्थल गुप्त गोदावरी में पहली ही बारिश में बाढ़ आ गई। बारिश के पानी की वजह से गुप्त गोदावरी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। गोदावरी प्रभारी अनिल तिवारी ने सीएमओ अंकित सोनी के निर्देशानुसार गुफा बंद करवाई ताकि श्रद्धालुओं की जान जोखिम में ना पड़े। मैहर जिले के रामनगर में मुख्य बाजार में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को बीच सड़क में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान लोग तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। यह घटना रामनगर थाना से कुछ मीटर दूरी की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सिंगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र के बरका चौकी के धोहनी गांव में मुर्गियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गोविंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शाहनवाज गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सीधी से बैढ़न मार्ग पर हुई है, जहां स्थानीय लोगों की सूचना पर बरका चौकी प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल शाहनवाज को सराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सराय थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार दुर्घटना धोहनी गांव के पास हुई है, जहां ट्रक पलटने से चालक गोविंद वाहन के नीचे दब गया और मदद मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक तेज गति से आ रहा था। वहीं बारिश के कारण मोड़ पर चालक वाहन नियंत्रण खो बैठा। हादसे में ट्रक में लदी करीब 100 मुर्गियों की भी मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मौसम की बात करें तो मानसूनी बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया है। नदी नाले उफान पर होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। गुना के फतेहगढ़ में शनिवार सुबह नदी पार कर रहा ट्रैक्टर और एक बाइक बही और उसमें सवार 4 लोग भी बह गए। रीवा में भी शनिवार की सुबह से बारिश का दौर चल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी दोपहर बाद बारिश रुक रुक कर होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी हिस्से के जिले सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अत्यंत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। भूतपूर्व सैनिकों की रैली 22 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में आयोजित की जाएगी। रैली का उद्देश्य सैनिकों के योगदान का सम्मान करना और उनकी कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को बताना है। इस रैली में रीवा सहित आसपास के सभी जिलों के पूर्व सैनिक तथा सैन्य विधवाएं शामिल होंगी। रैली में सेवानिवृत्त सैनिकों के निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था भी की गई है। रीवा जिले के सिरमौर में आयोजित अंडर 18 बालिका मध्य प्रदेश राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का समापन 22 जून को होगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 8 टीमें आई हुई हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेल का ट्रायल 22 जून को आयोजित होगा। इसमें रीवा संभाग के रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सीधी एवं सिंगरौली के प्रतिभावान खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।